हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। सबसे पहले आप सबको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग थोड़ा सा पैसा खर्चा करके कलूटी को जो है वो 1 लोटा दूध रख दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब की सबसे बड़ी नागिन जो है वो बिलौटिया है, समझ रहे हैं। अलपिया को भी रख दीजिएगा क्योंकि वो भी सबसे बड़ी नागिन है। असुरी को भी रख दीजिएगा, है ना। इन सबों की आत्माएं जाएंगी और दूध लावा का भोग लगाएंगी, है ना। क्योंकि भैया नागिनों को दूध पिलाना आज के टाइम में बहुत शुभ माना जाता है नाग पंचमी पे। तो आप लोग भी थोड़ा 30-35 रुपया खर्चा करके आधा लीटर दूध और थोड़ा सा लावा मिला करके रख दीजिएगा अपने घर के दुआरी पे, ये सारी नागिनों के लिए, क्योंकि भाई जरूरी है। पूजा फारा करते रहना चाहिए, नागों को दूध पिलाते रहना चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो हमारी बिलौटी जीजी के ऊपर होने वाली है, तो वीडियो थोड़ा सा भड़काऊ हो सकता है गाइज। अगर आप लोगों को गुस्सा आएगा तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमको अंदर से बहुत सारा गुस्सा आ रहा है। तो वीडियो को थोड़ा जो है आप लोग अपना बीपी का दवाई खा करके ही देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा ही उछल कूद वाला होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिलौटी बोली, गाइज एक्टिंग नहीं करेंगे, अगर कहेंगे तो करियो देंगे। चलिए मिलौटी करिए। देखो, मेरे बच्चे जो हैं लेड़ुआ और मेरी बेटी लेड़ुई, ये लेड़ुआ और लेड़ुई। हाँ देखो सुनो, जो लोग बोलते हैं कि मैं इनका नाम ऐसे क्यों लेती हूँ, गाइज ये नाम इसने खुद रखा है, लेड़ुआ और लेड़ुई। हमने नहीं रखा है, समझ में आया। क्योंकि हम लोग अपने बेटे का नाम लेड़ुआ लेड़ुई नहीं रखते हैं, समझ में आया। बर्फी मिर्ती नहीं रखते हैं, तो इसी ने रखा है, क्योंकि इसके पूरे खानदान का नाम लेड़ुआ, यहाँ तक कि अपने पति का भी नाम इसने लेड़ुआ रख दिया है। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो हमें इस पे कटाक्ष न करने आए। इसके लिए कलूटी से पूछे कि उसने अपने बच्चों का नाम लेड़ुआ और लेड़ुई क्यों रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसने बोला, मेरे बच्चे लेड़ुआ और लेड़ुई वो इतना डर गए हैं पुलिस से, इतना डर गए हैं कि अगर मैं अपने लेड़ुई को यहाँ बिठा दूं तो मेरी लेड़ुई कांपते कांपते मूत देगी पुलिस के नाम पे। क्योंकि मेरी लेड़ुई उस रात जगी थी जिस रात घर में पुलिस आई थी, और मेरी लेड़ुई जो है इतना दहशत में है, इतना दहशत में है कि जब जब पुलिस को देखती है पैंट में सू कर देती है। एक दिन तो हमारे बम बिलरा मुझौसा पति ने भी सुसु कर दिया था पैंट में पुलिस को देख करके, क्योंकि इन लोगों के अंदर उस रात जो पुलिस आई थी उसको देख के इतना डर समा गया है, इतना डर समा गया है, इतना खौफ समा गया है कि हमको डायपर ज्यादा खरीदना पड़ रहा है। आपको पता है मेरा लेड़ुआ भी रोज डायपर पहन करके स्कूल जाता है। पता नहीं कब कौन सा पुलिस टकरा जाए। मेरे बच्चे बहुत डरे हुए हैं। अगर मैं अपनी लेड़ुई को यहाँ बैठा दूं और लेड़ुई से पूछवा दूं कि लेड़ुई बताओ उस रात पुलिस क्या आई थी, क्या क्या हुआ था, मेरी लेड़ुई सारी चीज विस्तार से बता देगी। लिटरली बिकॉज ऑफ माय गॉड अप्रोक्स नो पैरो पैरो हट बिलैया। जिस लेड़ुई को बोलने नहीं आता है न्या 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 न्या, वो लेड़ुई बताएगी कि घर में पुलिस आई थी तो क्या क्या हुआ। एकदम पागल है काजी बिलौटिया है कलूटी, इसीलिए इसको बोलते हैं बैगन लूटी, है ना। क्योंकि ये कल्लो देवी सब फसाद की जड़ है। अब कल्लो का कहना ये है कि इनकी बेटी और इनका बेटा पुलिस के नाम से बहुत डरते हैं। तो कल्लो जब बेटा और पुलिस इतना एक रात में पुलिस आई तो डर गए। आप लोगों को याद होगा जब ये सब गाड़ी में भर करके चंदौली आए थे, है एसपी ऑफिस, आप लोगों को पता है ना। तो जहां एसपी ऑफिस आए थे वहां तो पुलिसों का झुंड होता है, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी वहां पे बैठते हैं, वहां पे एसपी बैठते हैं, वहां पे जो है उससे नीचे दर्जे वाले बैठते हैं, और बहुत सारे जो है दरोगा भी होते हैं, बहुत सारे उसमें क्या बोलते हैं हवलदार भी होते हैं, कितने सारे झुंड में पुलिस होते हैं। तब तो तेरे बच्चों का मुंह तो नहीं निकला था बिलैया, है वहां पे कोई और पुलिस थी क्या। पूरे पुलिस थाना में जाने के बाद भी इसके बच्चों का मुंह तो नहीं निकला था। इसके घर में रात में एगो पुलिस आ गया तो इसके बच्चे दहशत में आ गए। काहे जे बिलैया इतना काहे झूठ बोलती है। अब चलिए करिए, देखिए 2 महीने शादी करके आई थी मैडम, मेरी छोटी वाली मैडम, तो उन्होंने बोला
कि हम कुत्ते को दूध पिलाएंगे, और मेरा भाई घर में अंडा बॉयल करके कुत्ते को खिला दिया। मेरा वहीं पे 4 साल का लेड़ुआ खड़ा था, मेरे लेड़ुआ को अंडा नहीं खिलाया, और जो मिल्क था उसको भी हाफ हाफ में डिवाइड नहीं किया, मतलब पूरा दूध कुत्ते को पिला दिया। ये नहीं कि हाफ डिवाइड करके मेरे लेड़ुआ को भी पिला दे। लिटरली बिकॉज ओ माय गॉड अप्रोक्स नो नो पैरो पैरो है बिल्लो कर लो। एक बात बता, तुमको कुत्ता और जानवर में फर्क नहीं समझ में आ रहा है जे बम्बिलरी है? मतलब अपने लेड़ुआ को कुत्ता समझती हो तुम? हैं? कुत्ते का खाना कुत्ता खाएगा, इंसान का खाना इंसान खाएगा। सच में ये कलूटी एकदम पागल हो गल है काजी दिमाग से है। कुकुर खाना खा रहा है तो ये बिलौटिया को बहुत तकलीफ हो रहा है। तू इतना भूखमरी का शिकार है कि अपने बेटे के लिए दूसरा मिल्क नहीं मंगवा सकती है बिलैया? मायके में जाती है और तू अपने लिए दूध भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। तेरे बच्चे को 5 रुपया का अंडा अगर नहीं दिया छोटे वाले ने, तो तू 5 रुपया का अंडा अपने पैसे से अफोर्ड नहीं कर सकती है। अरे 10 रुपया खर्चा करके 15 रुपया खर्चा करके 3 गो अंडा मंगवा ले, उसको बॉयल करके ठुसवा दे अपने लेड़ुआ को है। 2 किलो दूध मंगवा के पिया दे लेड़ुआ को, पी के लेड़ुआ तेरा जो है एकदम उसका पेटे तुरतुर्री मारने लगे, झरने लगे पेटे। यहाँ कुत्ता से तुमको इतना कंपटीशन है जी? जो बेजुबान जानवर है गाई, इसका लेड़ुआ तो मम्मी हमको भूख लगी ना 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 मम्मी, ऐसे तो इसका लेड़ुआ, तेरा लेड़ुआ को तो भूख लगने पे मांग भी सकता है और बेजुबान जानवर को क्या पता कि उसको भैया कब भूख लग रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है कि क्या दर्द नहीं हो रहा है। मतलब अब तुम्हारी इतनी औकात खत्म हो गई है कि तुम कुत्ते का खाना अपने बेटे को खिलाओगी। मतलब तुम्हारा बेटा और कुत्ता में कोई अंतर नहीं है ना? पागल औरत कही कि सही में ये कलूटी क्या पड़ी है गाइस, एकदम पागल लगती है हमको तो बिलौटी कहीं की, हट पागली। इसकी इतनी औकात नहीं है मायके में जाकर के झगड़ा झंझट कर रही है कि भाई कम से कम अपने बच्चे को दूध खरीद के पिला दे। करिए देखो, जिस रात तुमने वो टेबल पटका था ना, पापा जी तुमको गए थे ऐसे बचाने के लिए, फोन काटने के लिए, और जिस रात तुम्हारी बीबी को हम लोग पटक पटक के मार रहे थे, इसीलिए पुलिस बुलाई गई थी। क्यों? क्योंकि हम लोग उस दिन तुम्हारी बीबी का नस काट देना चाहते थे, और हम लोग तुम्हारी बीबी से इसलिए खफाए क्योंकि तुम्हारी बीबी हम लोगों की तरह छिनरी नहीं है, समझ में आया? वो तुमको राधे राधे करना सिखा रही है। ये हमारे फैमिली के वसूलों के खिलाफ है, क्योंकि हम लोग राक्षस फैमिली हैं, और राक्षस फैमिली में एगो भक्त पैदा हो गया है। तो उस रात हमने और मम्मी ने प्लान बनाया था कि शीशे से इसका नस काट देंगे और पूरी रात ऐसे ही छोड़ देंगे, ब्लड सब गिरता रहेगा और इसका काम तमाम हो जाएगा, और हम लोग जनता के सामने ये कि इसका पति ने इसका नस काट दिया। लेकिन क्या बताएं, तो हमारे घर तो पुलिस आ गई। तुमने हमारे बम्बिलरा पति को फोन कर दिया, हमारे जेठ को फोन कर दिया। इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। जब हम लोगों का प्लान सक्सेस नहीं हुआ शीशे से इन सबों का नस काट करके इसकी बीबी को मारने का, तब मेरी मम्मी ने प्लान बनाया कि तुम मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। अबे लिटरली बिकॉज ओ माय गॉड अप्रोक्स पैरो पैरो बेबी नो 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 ईट इट पिज्जा पिज्जा है कर लो। ये प्लान तुमको शर्म नहीं आता है जे? है शीशे से अपने भाभी का नस काटना चाहती थी गाइस, बताइए। एक अलवात लेडी, अलवात हम लोग उसको बोलते हैं जो क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी के बाद, जो डिलीवरी के बाद जो महिलाएं होती हैं ना, उनको हम लोग अपने गांव समाज में अलवातिन बोलते हैं कि भैया ये जो है सौरी बरही में रहने वाली महिला है, उसका ये लोग नस काटना चाहते थे। बताइए, क्योंकि ये इतना नफरत पाले बैठे हैं छोटी बहू से, क्योंकि छोटी बहू अपने पति को अपने कब्जे में इसलिए रखना चाहती है क्योंकि राक्षसों के साथ में रह करके उसका पति भी राक्षस हो गया था। अब वो अपने पति को इंसान बनाना चाह रही है, तो इस कल्लो को बुरा लग रहा है। अब एक बात बताइए, जिस रात में बैठ करके वो सारी चीजें क्लियर कर रहा था, उस रात में इन सबों की क्यों फटी पड़ी थी लाइव में? है कल्लो, अगर तुम लोग इतने ही सही थे तो तुम्हारा
भाई और तुम्हारी माँ बाप जब सारे लोग बैठ करके लाइव में कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो तुम्हारी माँ को ये सारी बातें बोलनी चाहिए थी ना, तुम्हारे भाई को ये सारी चीजें बोलनी चाहिए थी ना, उस नप्पू भाई को जिसको बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, नप्पू कहीं का। तो अब ये बताओ कि फिर इस चीज से तुमको काहे तकलीफ हो रहा है, और तुमको शर्म नहीं आ रहा है जी, किसी के घर की बेटी ब्याह करके लाई हो और उसको तुम लोग जान से मारना चाहती हो। और एक बात बताओ, सबसे ज्यादा धोखा तो छोटी बहू के मायके वालों के साथ में हुआ है, क्योंकि तुम्हारे बाप पापा ने तो दहेज लेकर के शादी किया है, इतना रम खिलौना की तो औकात नहीं थी। आपको पता है गाइस, छोटी बहू के मायके वालों से इन लोगों ने बम्पर दहेज लिया, सारा सामान दहेज का आप लोग देख ही रहे। इसके घर में औकात नहीं है एगो झूला खरीदने की, झूला भी छोटी बहू के मायके। आज भी रम खिलौना जो अंगूठी पहनता है वो छोटी बहू के मायके से मिला है, यहाँ तक कि जो आसुरी अंगूठी पहनती है वो भी छोटी बहू के मायके से मिला है, सोने की अंगूठी की बात कर रहे हैं। और इन लोगों ने भर भर करके दहेज लिया है, किस लिए? क्योंकि इन्होंने छोटी बहू के मायके वाले से ये झूठ बोला था कि मेरा बेटा स्कूल का प्रिंसिपल है, और मेरा बेटा पढ़ करके आने के बाद तुम्हारी बेटी भी पढ़ लिख रही है, पढ़ाई पूरी होने के बाद हम लोग तुम्हारी बेटी को भी स्कूल का प्रिंसिपल बना देंगे। इस धोखे के साथ इसने शादी करा है ना। कलूटी इस पे कब बोलेगी कि तेरी माई ने इतना भर भर के दहेज लिया था? 4 लट्ठी तो पड़ना चाहिए ना तेरी माई को भी और कलूटी तेरे को भी, क्योंकि तू भी तो कूद कूद करके गहना गिठो ली है। सारी परिवार को उससे परिवार के लिए इसके बाप ने, कलूटी के रम खिलौना ने भैया गहना मांगा था, सबके हाथों में अंगूठियां थी। अब बमबिलरा दामाद को भी भंजना के मम्मी पापा ने अंगूठी दिया, जबकि दामाद को अंगूठी देने का अधिकार तो उनका नहीं बनता है। लेकिन इन भिखमंगों ने छोटे बेटे की शादी में इतना लूटा छोटे बहू के मायके वालों को कि हम क्या ही बताएगा, क्योंकि हम लोग तो उस चीज के गवाह रहे हैं। इन भिखारियों के घर में औकात नहीं थी, यहाँ तक कि फ्रिज भी उसी का आकर के आज भी इसके घर में रखा हुआ है, नहीं तो इनकी औकात नहीं थी। प्लास्टिक के कुर्सी पे बैठते थे ये सब छुछुंदर सब, आज आए हैं बड़ा बात करने वाले। अरे उसको नहीं अच्छा लग रहा है, वो अपने पति को अच्छे रास्ते पर। अब ये बिलैया का सुनिए, कल्लो का। कल्लो कह रही है मैडम मैडम, क्यों बे कल्लो, तुझे उसको अपनी भाभी कहने में तकलीफ हो रहा है? हाँ, कह रही है देखो तुम जो है वो मेरे बच्चों को इतना डरा दिए हो, तुमने फेसबुक पे वीडियो डाला है, मेरे बेटे का चुरकी कबा रहे थे तुम, और तुमने बोला कि मैंने जब बोला कि तुम्हारा बच्चा मेरे जैसा पैदा हो तो तुम मेरे ऊपर भड़क गए थे, और तुमने बोला था अगर मेरा बच्चा तुम्हारी तरह कल्लो पैदा हुआ तो मैं उसको गोली मार दूंगा। बताओ मैंने तुमसे क्या एक्सपेक्ट किया यही तो मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था कि तुम्हारी बेटा बच्चा जो भी हो वो मेरी तरह कल्लो हो। क्या मैं बुरी लगती हूँ? मैं इतनी अच्छी लगती हूँ? ऐसे मेरे होठ हैं, इतने दूर में फैले हुए होठ हैं, तावा के पेनी जैसा मेरा शकल है, इतना हम हूर की परी लगते हैं। तुम क्यों नहीं मेरे जैसा बच्चा पैदा करना चाहते हो? मैं तो चाहती थी कि तुम्हारी भी बच्ची मेरी तरह पैदा हो और उसका भी मुंह ऐसे 2 किलोमीटर में ऐसे फैले और मेरी तरह दिखे। देखो हम कहाँ से खराब लग रहे? देखो कलुई, तुम्हारी तरह उसके बच्चे क्यों पैदा होंगे भाई? अब कलुई आज तुमको बच्चे का बड़ा दुख समझ में आ रहा है। कलुई तू ही थी ना कि अपने माई के साथ बैठ करके जिस दिन बच्ची पैदा हुई उस दिन जो है ये गंदा वाला वीडियो बनाई थी। गाइज आप लोगों को याद होगा ना कितना गंदा वाला वीडियो इसने बनाया था। इसकी माँ जो है उस बच्ची को मरने की बदुआ डे 1 ही दे दी थी कि मैंने बदुआ दिया था कि इसको भी बेटी पैदा हो। और कलूटी भी यही बात कह रही है कि मैंने इसको बदुआ दिया है कि मेरी तरह इसके घर में कल्लो बेटी पैदा हो। क्यों क्यों बे, सारे लोग का बेटा बच्चा तावा के पेनी ही क्यों पैदा होगा? हैं तुम क्यों ये नहीं चाहती हो कि घर में सुंदर और सुशील बच्चे पैदा हो? नेहा के घर के बच्चों को देखो कितने सुंदर सुंदर दिखते हैं। कल्लो कहीं का अपना तो लेढ़ी पेढ़ी पैदा की है टेढ़ा मेढ़ा कुरकुरे जैसे, और वैसे ही चाहती हो कि सब पैदा हो जाए। अपने लेड़ुआ लेड़ुई को तो ठीक से सेवा करिए नहीं पाती है, अब पूरी दुनिया में लड़ने के लिए चली आती है। अब बिलौटिया का देखिए कि अब ये कल्लो देवी जो है अपने बच्चों का इसको ध्यान ही नहीं है और रोज अपने भाई के नाम से डॉलर छापने आ जाती है। अब कल्लो का
कहना ये है कि तुमने घर में इतना उधम मचाया तो तुमको घर से निकाल दिया। बे ओ कल्लू, तेरा इतिहास हम लोगों ने उस घर में देखा है। जब भी जाती है घर में बर्बादी करके ही आती है कलुई। कभी लुग्गा धोती चुरा लेगी, आपको याद होगा अंशु की शादी में जो साड़ी मिला था छोटी बहू को, वो ये कलूटी चुरा करके भाग गई है। अगर साड़ी चुराना था लपिया का चुरा लेती, लपिया झुमा के 4 तमाचा मारती, कलुई का दिमाग खराब हो जाता। समझ रहे हैं? इसने छोटी बहू का लुग्गा चुरा लिया। बता, लुग्गा चोरनी कहीं की, तभी से मैंने इसका नाम रखा था लुग्गा चोरनी गाइज। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था। अब 15 से 20 दिन एक लुग्गा चोरा के ले गई थी 1500 का, और उस पे 15 से 20 दिन वीडियो छाप छाप के गरिया रही थी। ये है इसकी औकात। और कह रही है देखो तुमने मेरे ससुराल वालों को फोन किया है ना, मेरे ससुराल वाले हमेशा मेरा ही स्टैंड लेंगे, और मेरी जेठानी हो, मेरे इन-लॉज हो, मेरे ससुर हो, मेरे जेठ हो, सब लोग मेरा ही जो है वो स्टैंड लेगा लिटरली बिकॉज ओ माय गॉड अप्रोक्स नो पैरो पैरो। ए कल्लो है, कौन सी जेठानी और कौन सा जेठ जे है? इतना अगर तुम परिवारवादी हो, अपने बेडरूम में तो ताला मार के जाती हो जी कल्लो कहीं की है। जेठानी को एनिवर्सरी पे तो एगो घटिया सा तुमसे गिफ्ट भी नहीं दिया गया है, उन्हीं का सोने का अंगूठी निकाल के उन्हीं को पहिरा दी। न एगो तुमसे लुग्गा दियाया बढ़िया ढंग का, ना ही तुमसे ढंग का कोई ज्वेलरी दियाया। ये है तुम्हारा जेठानी और जेठ के प्रति प्यार। बेशरम कहीं की। आती है तो अपना फ्रिज, अलमारी, बक्सा, सोफा, टेबल, कुर्सी सब अपने कमरे में ताला मार के आती है ना। और ये बात कर रही है कि हमारे जेठ जेठानी हमारा स्टैंड लेंगे। जिसके जेठ जेठानी इस कल्लो के वीडियो में नहीं आना चाहते हैं वो कल्लो का स्टैंड लेंगे। जो ससुर इस कल्लो के यहाँ बीमारी में गए थे और ये कलुई उनका खाना गिनती थी। एक रोटी खाए हैं पापा जी, देखिए ये दूसरा रोटी पापा जी खा रहे हैं, देखिए ये तीसरा रोटी पापा जी खा रहे, देखिए चौथा रोटी। वो कल्लो परिवारवाद पे जो है वो दे रही है। और यहाँ पे छोटी बहू ने न जाने कितनी रोटियां रम खिलौना को बना के खिया दी, मोटी असुरा को बना के खिया दी, यहाँ तक कि कलुई जा जाके महीना 2 महीना वहां पड़ी रहती है। ससुराल से मायके जब लड़कियां जाती हैं तो अपने मायके में रौनक लाती हैं। ये कलूटी जब ससुराल से मायके जाती है तो पूरा ससुराल भी तबाह करके रखी हुई है कलुई, और मायका भी तबाह करके रखी हुई। यहाँ तक कि देखिए जब इसने बड़ी बहू को, अपने बड़ी भाभी को घर से निकाला था, तब ये जो है कल्लो बड़ी भाभी से लड़ती थी, अब छोटी से लड़ रही है। तो ये कल्लो का लड़ने का ही प्रथा है गाइज। कितना इसके ऊपर वीडियो बनाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। कलुई जरूर बता देना कि तुम अपने भाभी का नस क्यों काटना चाहती थी, क्यों उसको मारना चाहती थी।